ओके, गुड मॉर्निंग। सो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। बेसिकली दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके थ्रू आपका हार्डवेयर ऑपरेट होता है और हार्डवेयर चल नहीं सकता है। आपने कोई लैपटॉप बाय किया, कंप्यूटर बाय किया, अगर आप उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं डालोगे तो आपका सिस्टम चलेगा ही नहीं। उसी प्रकार से आपने एक फोन बाय किया और उस फोन में से एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल लो तो वो फोन किसी काम का नहीं है। तो हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर का, और वो भी एसेंशियल सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पूरी ट्रेनिंग सीरीज में लाइनेक्स पर ही हम फोकस करेंगे। उसका मैंने आपको रीजन बता रखा है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी वेब एप्लीकेशंस डिप्लॉयड हैं, पूरे सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड हैं, 95% वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही हैं? वो लाइनेक्स पे चल रही है। इसलिए हमारा डे वन से फोकस किस पे रहेगा? लाइनेक्स पे रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लाइनेक्स के हायरार्की के बारे में बात करते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूनिक्स रहा है। ठीक है ना। यूनिक्स करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, बेसिकली बहुत टाइम पहले, 30 इयर्स पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। और आज की तारीख में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सुनने को मिलते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड, जैसे कि विंडोज, जैसे कि लाइनेक्स, ये सभी इंस्पायर्ड हैं किससे? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो मैंने पीपीटी के अंदर ये ग्राफ, ये पीपीटी के अंदर ये मैंने स्लाइड दे रखा है, इसके अंदर मैंने हायरार्की शो कर रखा है। ठीक है। हमारा फोकस किधर होगा? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ठीक है ना। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, बेसिकली उसके क्रिएटर भी मैंने आपको बताया था, लाइनस टोरावाल्ड। ही वाज द क्रिएटर ऑफ द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और लाइनेक्स टोरावाल्ड जो है हमारे उसके क्रिएटर है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। लाइनेक्स का आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ लाइनेक्स। सो बेसिकली देयर आर 3 लेयर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर। पहली लेयर कौन सी हो गई? एप्लीकेशन लेयर। सेकेंड लेयर आपकी होगी शेल लेयर, एंड थर्ड लेयर इज कॉल्ड कर्नल लेयर। इसमें से शेल और कर्नल लेयर, इन दोनों लेयर को मिलके ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा है। ठीक है ना। सो ये शेल और कर्नल लेयर जो है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम वाली लेयर है। और जो आपका हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर से आपका कर्नल जो है एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि इंटरेक्ट करता है। अगर इस वाली शीट पर आऊं, व्हाट इज लाइनेक्स कर्नल? लाइनेक्स कर्नल इज अ स्मॉल प्रोग्राम which communicates and manage with the hardware resources like RAM, CPU and hard disk। तो जब भी रिसोर्सेस की अगर मैं बात करूं कि भाई कंप्यूटर रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर बेसिकली 3 रिसोर्सेस होते हैं। रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एचडीडी, दैट इज योर हार्ड डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर के बेसिकली कितने रिसोर्सेज होते हैं? 3 ही रिसोर्सेज होते हैं। और इन तीनों रिसोर्सेज को मैनेज करने वाला जो छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है, उस पार्ट को हम कर्नल बोलते हैं। ठीक है ना। ये कर्नल वो कर्नल नहीं है जो आर्मी के ऑफिसर वाली रैंक होती है, ये वो कर्नल नहीं है। इसको भी कर्नल बोलते हैं, मगर ये कर्नल क्या है? एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। और ये कर्नल किससे बातचीत करता है? हार्डवेयर से। बातचीत करने का मतलब है बेसिकली कम्युनिकेशन करना। अगर आपको कोई फाइल बनानी है तो आप क्या डायरेक्ट बना सकते हैं कि आपको कर्नल के थ्रू इंस्ट्रक्शंस देने होंगे? कर्नल के थ्रू देने होंगे। ठीक है ना। अगर आपको कोई फाइल कॉपी करना है तो सारी इंस्ट्रक्शंस, आप जो भी कमांड देते हैं, कॉपी पेस्ट, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो यूजर, वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस कहाँ होके जाती हैं? वो कर्नल के थ्रू होते हुए जाती हैं। ठीक है ना। सो यहाँ पर हमने कर्नल के लिए हम बात करेंगे। और यहाँ पर पीपीटी के अंदर मैं आपको बता दूं, बेसिकली इस पीपीटी के अंदर सारे इंस्ट्रक्शन मैंने दे रखे हैं। ये वो पर्सन है जिसने उस लाइनेक्स के कर्नल को डेवलप किया। ठीक है। सो लाइनस टोरावाल्ड इन 1991, आई थिंक आप में से बहुत सारों का तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं होगा, 1991 में इस लाइनेक्स कर्नल को डेवलप किया गया। ठीक है ना। ये वो छोटा सा कर्नल है, छोटा सा प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, और इसके क्रिएटर थे लाइनस टोरावाल्ड। ठीक है ना। लाइनस टोरावाल्ड वाज द क्रिएटर ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। सो ये इसका फर्स्ट वर्जन लाइनेक्स कर्नल पर बना है। अब हम यहाँ पर हम बात करते हैं इसके, बेसिकली हम लाइनेक्स कर्नल की हम बात करते हैं।
अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक डायग्राम भी आपको बताना चाहूंगा, जिस डायग्राम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। आप जो भी कंप्यूटर्स पर मैसेजेस करते हो, आप जो भी डाटा किसी को सेंड करते हो, फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप चला रहे हो, है ना, आप किसी को व्हाट्सएप करते हो, हाय हेलो बातचीत करते हो व्हाट्सएप पे, आप इंस्टाग्राम से कोई मैसेजेस दे रहे हो, आप किसी को ईमेल कर रहे हो, आप किसी न किसी रूप में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो दूसरे व्यक्ति से संपर्क करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए ये जितनी भी कम्युनिकेशन आप करते हो, एक दूसरे व्यक्ति से आप बात करते हो, दूसरे को मेल कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम में आप पोस्ट डाल रहे हो, या आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज कर रहे हो, ये सारा जो मैसेजेस है ये एक प्रकार के आर्किटेक्चर से होके गुजरता है जिसे हम OSI मॉडल बोलते हैं। ठीक है ना, तो कंप्यूटर्स या आपका मोबाइल फोन किस मॉडल को यूज करता है इंटरनली? OSI मॉडल। ठीक है ना, इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट इज OSI मॉडल। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको इस मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। ये मॉडल क्या बताता है कि भाई दो दो व्यक्ति आपस में बातचीत कैसे करेंगे कंप्यूटर्स के माध्यम से, वो कौन सा मॉडल बताता है? OSI मॉडल बताता है। अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे हेलो सर हाउ आर यू अगर आप लिख रहे हो, तो बेसिकली हमारे दोनों के मोबाइल फोन से वो कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? OSI मॉडल से। अगर आप मुझे ईमेल करोगे, आप किसी नौकरी के लिए, जॉब के लिए किसी को ईमेल कर रहे हो, एप्लीकेशन सेंड कर रहे हो, किसी भी प्रकार का अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो और वो भी कंप्यूटर के माध्यम से, तो बेसिकली उसके अंदर क्या यूज हो रहा होगा? OSI मॉडल यूज हो रहा होगा। ठीक है ना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। ठीक है ना, तो OSI मॉडल में दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक तो मैसेज भेजने वाला, चाहे आप व्हाट्सएप कर रहे हो तो आप कौन हो गए? सेंडर। और एक मैसेज को रिसीव करने वाला, वो कौन हो गया? वो रिसीवर हो गया। ठीक है ना, आप जो है इस OSI जो मॉडल है इसकी 7 परतें हैं, 7 लेयर हैं। ठीक है ना, सबसे पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर कहलाती है, जिसपे आपके सारे सॉफ्टवेयर टिके हुए हैं। ठीक है ना, अगर मैं इसको कर्नल की बात करूं, यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल की बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइनेक्स आर्किटेक्चर को आप केयरफुली यहां पर आप देखना, ये रहा इसका आर्किटेक्चर। ठीक है ना, ये इसका आर्किटेक्चर रहा, ये इसका आर्किटेक्चर रहा। यहां पर आप देखें, यहां पर आप देखें बाहरी वाली जो लेयर है, बाहर वाली जो लेयर आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, वो किस टाइप का लेयर है? एप्लीकेशन लेयर। और ये एप्लीकेशन लेयर आपका OSI मॉडल का लेयर नंबर 7 है। ठीक है ना, आपके OSI मॉडल का लेयर नंबर 7। ठीक है, आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन मतलब आपको बातचीत करना है, इंस्टाग्राम से, स्नैपचैट से, व्हाट्सएप से, ईमेल से, वीडियो कॉल से, ऑडियो कॉल से, किसी भी प्रकार की आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो कंप्यूटर में किस टाइप का मॉडल यूज होता है? कंप्यूटर इंटरनली क्या यूज करता है? OSI मॉडल यूज करता है। तो इंटरव्यू में कभी भी पूछे व्हाट इज OSI मॉडल, तो आपको बता देना है OSI model is the base model which is used by computers to communicate with two parties or two participants। ठीक है ना, इन टू पार्टिसिपेंट्स में कौन होता है? एक तो भेजने वाला और एक इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाला। ठीक है ना, तो जो भी एप्लीकेशन आप यूज करोगे उस OSI मॉडल की सबसे पहली लेयर होती है 7 लेयर। आपने मैसेज भेजा, यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर मैं हूं, आपने मुझे मुझे व्हाट्सअप कर रहे हो आप हेलो सर, तो मैसेज किधर से जाएगी? 7 लेयर से किधर जाएगी? 6 पर, 6 से 5 4 3 2 1। तो मैसेज कैसे फ्लो होगा? 7 6 5 4 3 2 1। और रिसीव करने वाले का डायरेक्शन फिर उल्टा होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए मैसेज कैसे ट्रेवल करता है, 7 6 5 4 3 2 1 और फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बेसिकली OSI मॉडल है। यहां पर आप अपनी एप्लीकेशंस के थ्रू जो भी डाटा आप भेजते हो, कंप्यूटर उसको फाइनली सबसे लास्ट वाली लेयर में 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। आपने कभी सुना होगा कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब है या तो कंप्यूटर 0 समझेगा या 1 समझेगा। तो ये जो फिजिकल लेयर है, ये आपकी कौन सी लेयर है? ये बाइनरी लेयर को सपोर्ट करता है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखिए कि फाइबर ऑप्टिक केबल थ्रू ओशन। ठीक है ना, आपको फाइबर ऑप्टिक केबल पता होगी, है ना, जिसमें इंटरनेट चलता है, वो फाइबर ऑप्टिक केबल होगी। अभी आपने देखा होगा न्यूज में, वो अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो रही है, अमेरिका धमकी दे रहा है कि हम आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल काट देंगे। तो भाई वो इंटरनेट हमारा जो भारत में पूरा इंटरनेट चल रहा है, वो काहे से चल रहा है?
ये जियो एयरटेल जो भी आप यूज कर रहे हो भाई, ये चल कैसे रहा है? ये फाइबर ऑप्टिक केबल से चल रहा है। समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी केबलें बिछी हुई है जिसके थ्रू पूरा इंटरनेट चल रहा है। अगर वो केबलें काट दी जाए तो आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति अगर मान लीजिए इंडिया में बैठा है और दूसरा व्यक्ति यूएसए में भेजा है, बैठा हुआ है, आप उसको व्हाट्सअप कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, तो सारी इंफॉर्मेशन कैसे जा रही है? फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू, समुद्र के थ्रू जा रही है, फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू जा रही है, ठीक है ना। तो बेसिकली कंप्यूटर्स के अंदर ओएसआई मॉडल यूज होता है जिसमें एप्लीकेशन लेयर से आपका डाटा स्टार्ट होता है, फिर फिजिकल लेयर में डाटा किस में कन्वर्ट होता है? 0 और 1 में कन्वर्ट होता है। ये फिजिकल जो लेयर है ना, इसमें आपका पूरा डाटा, जैसे आपने मेरे को हाई लिख के भेजा, तो वो आपका हाई इंटरनली या चलेगा एप्लीकेशन लेयर 7 से, तो क्या चला? हाई चला। मगर 1 लेयर पे आते ही वो क्या हो गया? 0 1 0 1 0 1, ठीक है ना। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, दैट इज 0 और 1। इसके अलावा कंप्यूटर किसी लैंग्वेज को नहीं समझता है। इस लैंग्वेज को बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है ना। हम इंसान किस लैंग्वेज को समझते हैं? हम ह्यूमंस, मैं हिंदी समझता हूं, मैं इंग्लिश समझता हूं, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत मैं अपनी देशी लैंग्वेज, मालवी लैंग्वेज में समझता हूं। अगर आप मुझसे बात कर सकते हैं तो 3 लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। अगर आप मुझसे चाइनीज में बात करेंगे, जर्मन में बात करेंगे और वो लैंग्वेज मुझे नहीं आती है, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा? मुझे वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर की बेसिकली क्या लैंग्वेज है? बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है ना। सो कंप्यूटर्स की कौन सी लैंग्वेज है? हमारी बाइनरी लैंग्वेज है। सो एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर से डाटा कहां ट्रांसफर होगा? प्रेजेंटेशन लेयर पर। प्रेजेंटेशन से डाटा कहां ट्रांसफर होगा? सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर यूजर इंटरफेस करेगा, यहाँ पर यूजर इंटरेक्ट करेगा, डाटा का ट्रांसलेशन होगा, कनेक्शंस मैनेज होंगे, ये सारी चीजें हायर डिटेल्स की है। बाकी मोटा मोटा तौर पे ओवरव्यू में आपको इतना याद रखना है कि सर, जब भी हम किसी को कंप्यूटर्स पर मैसेज भेजते हैं तो कंप्यूटर्स किस मॉडल को यूज करता है, किस सिद्धांत को यूज करता है? ओएसआई मॉडल को यूज करता है। जहां से मैसेज कहां से स्टार्ट होता है? 7 लेयर से। 7th नंबर की लेयर कौन सी है आपकी? एप्लीकेशन लेयर पर। यहां पर आप हैं, यहां पर अनिल सर है, आपने अनिल सर को मैसेज किया व्हाट्सएप पे, हेलो सर, तो आपकी इंफॉर्मेशन कहां से स्टार्ट हुई? लेयर नंबर 7 से, एप्लीकेशन लेयर से। वो एप्लीकेशन, आपका मैसेज किस में जाएगा? फिर फर्दर प्रेजेंटेशन, फिर फर्दर सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, और फाइनली फिजिकल लेयर पर आने पर आपका मैसेज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 0 और 1 में, ठीक है ना। कंप्यूटर किस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? सिर्फ 0 और 1। फिर फर्दर वहां पर सर के सिस्टम पर वो मैसेज आया, 0 1 से लेते हुए वो डायरेक्शन होगा और अनिल सर को वो मैसेज 0 1 से कन्वर्ट होते हुए एक्चुअल मैसेज में सर को दिखाई दे जाएगा। तो ये मोटा मोटा तौर पे मैंने आपको ये इसके बारे में बताया है, ठीक है ना। सो ये हमारा बेसिकली क्या था? हमारा ओएसआई मॉडल था। अब यहाँ पर मैं लाइनेक्स के आर्किटेक्चर के बारे में बात करूं, ठीक है ना। लाइनेक्स के आर्किटेक्चर के हम बारे में बात करते हैं तो बेसिकली हमारा ये आर्किटेक्चर ये रहा, ठीक है ना। ये हमारा आर्किटेक्चर रहा, ठीक है ना। तो यूजर हमेशा किससे इंटरेक्ट करता है? यूजर मतलब जो मैसेज भेजने वाला होता है वो व्यक्ति किससे इंटरेक्ट करता है? हमेशा एप्लीकेशन लेयर पर। और शेल और कर्नल, ये 2 लेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वाली लेयर है, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप देखेंगे सॉफ्टवेयर लेयर, यही 7 लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर लेयर कौन कौन सी हो गई? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर। आप किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आप ऑडियो कॉल कर रहे हो मेरे को, आपने मेरे को वीडियो कॉल किया, आपने मेरे को ईमेल किया, आपने मेरे को व्हाट्सएप किया, तो बेसिकली आप कौन कौन सी लेयर यूज कर रहे हो? लेयर नंबर 7, 6 और 5, ठीक है ना। ये इतना ध्यान रखना है, दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर लेयर, ठीक है ना। उसके बाद आपका मैसेज किधर को चला गया? ऑपरेटिंग सिस्टम को चला गया। ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस मैसेज को किसमें कन्वर्ट कर दिया? हार्डवेयर लेयर में। और हार्डवेयर किसको समझता है? 0 और 1 को समझता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये समझना है, ठीक है ना। तो कर्नल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि हमें बेसिकली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है। हमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है तो हमारे पास अब क्या अवेलेबल है? आप मेरे सिस्टम को अगर देखें, ये जो मेरा डेस्कटॉप आप देखें तो देखते ही आपको पता चल रहा होगा ये किस टाइप का लैपटॉप मेरे पास है। विंडोज लैपटॉप है। अगर मैं दिस पीसी के अगर कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको मेरी प्रॉपर्टीज बताऊं
तो आपको मेरे लैपटॉप में मैं कौन सा ओएस यूज कर रहा हूं वो आपको पता चलेगा। मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूं। अब मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, क्योंकि भाई मार्केट में डिमांड किसकी है, विंडोज की के लाइनक्स की, लाइनक्स की, क्योंकि मैंने अभी बताया कि भाई 95% वेबसाइटें किस पे चल रही है, एप्लीकेशंस किस पे चल रही है, वो लाइनक्स पे चल रही है। और विंडोज सीखोगे तो भाई जॉब मिलने में भी तकलीफ आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि विंडोज ओएस में या विंडोज सीखने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी, मिलेगी, मगर रेशियो बिल्कुल बिल्कुल कम हो जाएगा। 5% चांसेस रहेंगे, बट 90% 95% चांसेस किस में रहेंगे, लाइनक्स को सीखने में रहेंगे। अब मुझे लाइनक्स सीखना है और मेरे पास जो लैपटॉप है वो हमारे पास कौन सा है, विंडोज लैपटॉप है। और आई होप आप सभी के पास, मोस्टली के पास विंडोज लैपटॉप अवेलेबल है, ठीक है ना। तो विंडोज लैपटॉप के अंदर जिनके पास मैक है उनके लिए आसानी से उनके टर्मिनल पर उनको लाइनक्स चल जाएगा। और इस डायग्राम से आपको मैं यहाँ पर बता दूं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हायरार्की यहाँ पर मैं बता दूं। ये वाला हायरार्की वाला डायग्राम अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये हायरार्की वाला डायग्राम अगर आप देखेंगे, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस पे काम कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आपके पास एप्पल का लैपटॉप है, ठीक है ना, जैसे अनिरुद्ध के पास है, ऑनलाइन जो शुभम है उनके पास अवेलेबल है, तो बहुत सारे बच्चों के पास क्या है, एप्पल के लैपटॉप है, मैकिंटोश के लैपटॉप है। तो अगर इसका हायरार्की देखोगे तो इसका हायरार्की भी किससे इंस्पायर्ड है, यूनिक्स से इंस्पायर्ड है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ग्रैंडफादर कौन है, उनके वो मतलब किससे इंस्पायर्ड है, वो यूनिक्स से है। आप किस पे काम करोगे, लाइनक्स पे काम करोगे। लाइनक्स किससे इंस्पायर्ड है, यूनिक्स से इंस्पायर्ड है। तो जितनी भी मैं लाइनक्स की कमांड में आपको बताऊंगा, एक्चुअल में वो किसकी कमांडें हैं, वो यूनिक्स की होंगी, ठीक है ना। आपको जितनी भी मैं कमांड सिखाऊंगा लाइनक्स की, वो सारी किसकी कमांड्स होंगी, एक्चुअल में वो यूनिक्स की कमांड होगी। तो आपको अब मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि आई वॉन्ट टू वर्क ऑन लाइनक्स बट द प्रॉब्लम इज दैट आई हैव विंडोज लैपटॉप। सर मुझे लाइनक्स पे काम करना है मगर मेरे पास तो सर विंडोज लैपटॉप है, अब मैं काम करूं तो करूं कैसे। तो बहुत सारे तरीके मैंने इस शीट पर आपको दे रखे हैं। पहला तरीका WSL है। तो WSL क्या है, WSL का पहले तो फुल फॉर्म जान लो, विंडोज सबसिस्टम लाइनक्स। जिन बच्चों के पास विंडोज लैपटॉप है उनके पास एक कमांड होती है, WSL कमांड होती है, एक तरीके का टूल है। इसकी मदद से आप क्या चला सकते हो, अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या चला सकते हो, लाइनक्स चला सकते हो। तो ये बहुत बढ़िया चीज है, इसीलिए मैंने इसको पहले नंबर पे रखा है। और मेरी पूरी ट्रेनिंग ही किस पे चलेगी, मोस्टली WSL पे चलेगी, ठीक है ना। WSL क्या है, ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कमांड है जिसके द्वारा विंडोज में रहते हुए हम किस ओएस पे काम कर सकते हैं, लाइनक्स पे काम कर सकते हैं। दूसरा तरीका डॉकर है, ये हम आगे चल के देखेंगे। डॉकर से भी आप क्या कर सकते हो, लाइनक्स पे काम कर सकते हो। तीसरा तरीका, आप अपना खुद का एक रियल सर्वर बाय कर लो, है ना, या तो AWS से बाय कर लो, Amazon से बाय कर लो, गूगल से बाय कर लो, माइक्रोसॉफ्ट से बाय कर लो, या कॉन्टेबो से बाय कर लो। तो भी आपको क्या करने, किस ओएस पे काम करने का मौका मिल जाएगा, लाइनक्स पे काम करने का मौका मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे मैंने तरीके बता रखे हैं। हमें जिस तरीके पर आगे बढ़ना है वो है WSL, ठीक है ना। तो अब WSL पर आपको क्या करना है, WSL में आपको अपने विंडोज, आपको आपको विंडो आर प्रेस करना है, विंडो प्लस आर, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं नोटपैड में लिख देता हूं ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को जो है बेसिकली दिक्कत नहीं आए। तो आपको अपने विंडो की प्लस आर प्रेस करना है, ठीक है ना। अपने लैपटॉप पे विंडो प्लस आर प्रेस करना है, ये मैंने विंडो आर प्रेस किया। और यहाँ पर आपको CMD लिखना है, ठीक है ना। सो पहले नंबर पे आप क्या करोगे, विंडो आर प्रेस करोगे। दूसरे नंबर पे आप क्या करोगे, दूसरे नंबर पे आप CMD करके आपको करना है, एंटर करना है, ठीक है ना। तो मैंने CMD किया यहाँ पर, CMD CMD, और मैं यहाँ पर क्या प्रेस करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा ये हमारा ब्लैक विंडो आ रहा है। ये ब्लैक विंडो को हम क्या बोलते हैं, मैं PPT के अंदर पूरा आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सो ये जो ब्लैक विंडो आपको ओपन हो रहा है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं, टर्मिनल। इसको और किस नाम से जाना जाता है, कमांड प्रॉम्प्ट भी हम बोलते हैं, ठीक है ना, कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं। इसी टर्मिनल को हम बोलते हैं शेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ब्लैक विंडो आ रहा है इसको मैं शेल भी बोल सकता हूँ, मैं टर्मिनल भी बोल सकता हूँ, मैं कमांड प्रॉम्प्ट भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे, अब आप इसकी फॉन्ट साइज आप छोटी बड़ी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसकी फॉन्ट साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं, आपको अपने ट्रैक पैड पर बस पिंच करना है ना, पिंच करेंगे तो आपकी फॉन्ट साइज छोटी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब यहाँ पर आप WSL आप लिखेंगे, WSL -L
डैश वी, पहली कमांड आपको ये चलानी है डैश एल डैश वी, ठीक है ना। तो पहली कमांड अगर ये आप चलाएंगे, चौथे नंबर पर आपको पहली कमांड कौन सी चलानी है, WSL डैश एल डैश वी। सो ये होती है कमांड्स, है ना। कंप्यूटर सिर्फ यूजर के द्वारा, कंप्यूटर आपका सर्वेंट है। सर्वेंट होते हैं ना, घर में सर्वेंट होते हैं जो आप जैसा जैसा बोलोगे सर्वेंट वैसे काम करते हैं, है ना। आप बोलोगे झाड़ू पोछा लगा दो तो झाड़ू पोछा लगा दें, आप बोलेंगे ऐसा कर दो, पानी ले आओ, ये कर लो। सर्वेंट क्या करते हैं, घर पे जो आपके सर्वेंट होते हैं क्या करते हैं, आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, कभी आर्ग्यू नहीं करते हैं, कभी बोलते हैं क्या नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक कंप्यूटर्स और ऑल्सो अवर सर्वेंट, इट फॉलोज अवर इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो वो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कमांड्स के फॉर्मेट, किसके फॉर्मेट में हम देते हैं, कमांड्स के फॉर्मेट। कमांड मतलब क्या होता है, आई एम कमांडिंग यू, आई एम योर कमांडिंग ऑफिसर। आर्मी में होता है ना, आर्मी के बड़े ऑफिसर्स क्या करते हैं, कमांड करते हैं और सारे उनको फॉलो करते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर्स के अंदर भी कंप्यूटर्स हमारा सर्वेंट है जो कि हमारी कमांड्स को फॉलो करेगा, जो जो कमांड्स आप लिखोगे उस हिसाब से कंप्यूटर काम करेगा, ठीक है ना। तो उसकी पहली कमांड कौन सी है, WSL। सो WSL इज अ कमांड, और इस पहला वर्ड के बाद जो कुछ भी है वो आपके कहलाएंगे ऑप्शंस, ठीक है ना। सो डैश एल इज योर ऑप्शन नंबर 1, डैश वी इज योर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना। सो यहां पर आप देखिए ऑप्शन नंबर 2, WSL, व्हाट इज WSL, WSL इज कमांड, and what is dash L, it's a option number 1, what is dash V, it's a option number 2। तो बेसिकली इस कमांड को हम ये दो आर्ग्यूमेंट्स या ऑप्शंस सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। कमांड तो ये है बट इसके साथ साथ में कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर हम WSL डैश एल डैश वी करके आपको इंटर करना है, और आप देखिए मेरे इसमें अभी पहले से कुछ OS डला हुआ है, ठीक है ना। मैं एक उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा हूं, ठीक है ना। अगेन यहाँ पर आपको अब इस पे आना पड़ेगा, उसी OS की शीट पर आना पड़ेगा, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। यहाँ पर आपको आना पड़ेगा इस शीट के अंदर, यहाँ पर देखिए उबंटू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये उबंटू क्या है एक्चुअल में, अगर ग्राफ में आप ऊपर बढ़ेंगे तो ये लाइनेक्स का एक वेरिएशन है, ठीक है ना। लाइनेक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। सो यहाँ पर उबंटू मेरे पास अवेलेबल है। आपको क्या करना है, अब अगली कमांड आपको चलानी है। अगली कमांड 5वें नंबर पे यहाँ नोट डाउन कर देता हूं मैं, WSL डैश एल डैश ओ, ठीक है ना। यहाँ पर O का मतलब होता है ऑनलाइन, O का मतलब होता है ऑनलाइन। तो हम WSL कमांड को बोल रहे हैं कि भाई इंटरनेट पर जितनी भी लाइनेक्स के वेरिएशन अवेलेबल है उसकी आप लिस्ट हमें बताओ, ठीक है ना। और L का मतलब होता है लिस्ट करना, L का मतलब होता है लिस्ट करना, ठीक है ना। तो WSL कमांड को मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा हूं कि भाई लाइनेक्स के हमारे जितने भी वेरिएशंस इंटरनेट पर अवेलेबल हैं वो आपको क्या करने हैं, उनको लिस्ट करना है। सो यहां पर हमने किया WSL डैश एल डैश ओ, ठीक है ना। ओ फ्लैग लगा दिया तो ऑनलाइन से लिस्ट लेके आएगा, और ऑनलाइन कब काम करेगा, जब आपके लैपटॉप में क्या अवेलेबल हो, इंटरनेट अवेलेबल हो। तो इतना ध्यान रखना कि ये ओ फ्लैग अगर आप लिख रहे हो तो आपके लैपटॉप में उस समय क्या चलना चाहिए, इंटरनेट चलना चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो लिस्ट आएगी क्या, इंटरनेट से नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आप देखिए बॉटम बॉटम राइट कॉर्नर पे मेरे पास वाईफाई का सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब मेरा नेट चल रहा है। तो अब मैं यहाँ पर अपना वो कर सकता हूँ, है ना। ये WSL डैश ओ मैंने किया तो देखो मेरे इंटरनेट से लिस्ट आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखिए अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहला OS यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है डेबियन, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है व्हाट इज ये डेबियन, ये डेबियन क्या है, ये लाइनेक्स का एक वेरिएशन है, लाइनेक्स का एक वेरिएशन। सो डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वेरिएशन ऑफ लाइनेक्स। मतलब मैं डेबियन पे काम कर रहा हूं मतलब मैं लाइनेक्स पे काम कर रहा हूं, मैं उबंटू पे काम कर रहा हूं मतलब लाइनेक्स पे काम कर रहा हूं, मैं काली लाइनेक्स पे काम कर रहा हूं मतलब मैं लाइनेक्स पे काम कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग OS बने। अगर आपको आगे चल के हैकर बनना है, हैकर नाम सुना है कि जो वेबसाइट हैक कर देता है, बहुत सारी मूवी भी बनी हुई है हैकर्स के ऊपर कि इसने फोन हैक कर दिया, इसने वेबसाइट हैक कर दी, इसने सिक्योरिटी कैमरा हैक कर लिया। तो भाई हैकर नाम सुना हुआ है, तो हैकर लोग जो होते हैं वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, काली लाइनेक्स को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आज हम अपना शुरुआत करेंगे, लाइनेक्स सीखने की शुरुआत करेंगे किससे, डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम से हम शुरुआत करेंगे। तो आपको अगली कमांड क्या चलानी है, अगली कमांड में यहाँ पर लिख देता हूं, और सारा देखो बेटा मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं,
1 2 3 4 इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, ठीक है ना। तो अगला कमांड है WSL डैश डैश इंस्टॉल स्पेस, और आपको जो OS इंस्टॉल करना है उसका नाम, ठीक है ना, डेबियन। सो आप यहां पर देखिए, मैंने यहां पर ये आपको क्लियर करने के लिए मैं कमांड भी बता रहा हूं। यहां पर विंडोज के अंदर CLS कमांड होती है। अगर कभी आपको लिस्ट क्लियर करनी हो तो आप क्या कमांड चला सकते हैं, CLS। CLS मतलब क्लियर स्क्रीन। CLS का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। और ये CLS काय की कमांड है, इट इज अ विंडोज OS कमांड। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की एक कमांड है, ठीक है ना। ये CLS क्या है, इट इज अ कमांड। कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की है। CLS का फुल फॉर्म क्या हो गया, क्लियर स्क्रीन। CL मतलब क्लियर और S मतलब स्क्रीन, ठीक है ना। तो आपके सामने ही मैंने CLS कमांड चलाई। अगर बहुत सारा कुछ आप लिखें तो आप क्या कर सकते हो, CLS इंटर। तो ये ब्लैक विंडो जो है पूरा क्लियर हो जाएगा, टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। आप बिल्कुल फोकस कर सकते हो कि भाई मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको छठे नंबर पे CLS कमांड चलानी। अब हमारा काम है कि हमें एक डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो WSL डैश डैश इंस्टॉल, और उस लिस्ट में जो नाम आ रहा था ना, एग्जैक्टली उसी नाम से आपको करना पड़ेगा। मैं वापस से L-O किया मैंने, ठीक है ना। फॉन्ट साइज में थोड़ी छोटी कर देता हूं। अब आप देखिए ये पूरा यहाँ पर हिंट भी दे रहा है, WSL डैश डैश इंस्टॉल और डिस्ट्रोज, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रोज। तो यहाँ पर डिस्ट्रोज का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कहीं पे भी डिस्ट्रोज लिखा हुआ हो ना, उसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वेरिएशन। लाइनेक्स के अलग अलग वेरिएशंस मार्केट में अवेलेबल है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल है। हैकर जो होते हैं वो किसको यूज करते हैं, काली लाइनेक्स को यूज करते हैं, ठीक है ना। आज हम क्या किससे स्टार्ट कर रहे हैं, अपना डेबियन OS से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए डेबियन OS को हम इंस्टॉल करते हैं। WSL डैश डैश इंस्टॉल, और यहां से मैं डेबियन को कॉपी कर लूंगा, या आप चाहें तो मैनुअल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो मैंने डेबियन का D कैपिटल लिखा और एंटर किया। अब ये एंटर करते ही आपके सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए, और अच्छा खासा इंटरनेट होना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल से अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो अगर आपके मोबाइल में 1 GB इंटरनेट है पर डे का तो शायद ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि OS जो होती हैं वो थोड़ी हैवी फाइल्स होती है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप डाउनलोड करते हो ना, तो कम से कम मान के चलो 700 MB 800 MB का तो आएगा ही आएगा। इतना तो आपका डाटा कंज्यूम हो जाएगा। तो आप अगर मोबाइल फोन से चला रहे हो तो आज के बाद रिचार्ज कम से कम 3 GB पर डे वाला करवा लेना, अगर अपने लेक्चर को कंटिन्यू करना है तो, ठीक है ना। हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो है वो 1 GB पर डे पर चला रहे होंगे तो अपना कोर्स रुक जाएगा बीच में, ठीक है ना। तो आपको 3 GB पर डे वाला रिचार्ज करना है, ठीक है। सो ये आप देखिए यहाँ पर डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। अब सबसे पहले ये आपसे यूजर नेम मांग रहा है, ठीक है ना। तो OS डाउनलोड हो गया है। अब इस OS में एंटर करने के लिए आपसे क्या मांग रहा है, पहला यूजर मांग रहा है जो आपको देना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगला आपको क्या करना है, क्रिएट अ यूजर। 8वें नंबर पर आपको क्या करना है, क्रिएट अ यूजर विथ सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपना यूजर नेम भी अभी जो दूंगा वो के वही मुझे अपना पासवर्ड देना है, ठीक है ना। सेम यूजर नेम सेम पासवर्ड, ठीक है ना। अभी आप सीख रहे हो इसलिए पासवर्ड सिंपल दे दो, मगर जब कंपनी के लिए काम करोगे छोटे मोटे पासवर्ड दोगे क्या कॉम्प्लेक्स दोगे, कॉम्प्लेक्स देंगे भाई, हर कोई हैक ना कर पाए। तो अभी तो सीख रहे हैं, तो अभी सीखने का फंडा याद रख लो, जो यूजर नेम देना है वही पासवर्ड देना है, ताकि भूल नहीं जाओ। क्योंकि भूलने की बीमारी मेरे को भी एक, मैं कुछ बता दूं और मैं 5 मिनट बाद खुद ही कंफ्यूज हो जाऊं, अरे यार क्या पासवर्ड दिया था। तो ये इससे बचने के लिए क्या क्या फॉर्मूला है, जो यूजर नेम वो के वही पासवर्ड देना है, कभी नहीं भूलोगे। कम से कम यूजर नेम दिख जाएगा तो तुरंत क्लिक हो जाएगा, अरे यार यही पासवर्ड है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, जो यूजर नेम होगा वो के वही पासवर्ड होगा। तो मेरा यूजर नेम में क्या देने जा रहा हूं, मेरा नाम अनिल। अब ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है। अब मैं जैसे जैसे पासवर्ड टाइप करूंगा तो आपको टाइप किया हुआ दिखेगा नहीं, ठीक है ना। देखो ANIL, क्या आपको दिखाई दे रहा है मेरा पासवर्ड, नहीं दिखाई दे रहा है, आपको टाइप करना है, ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। और आपको करना है लास्ट में इंटर। अब ये मैं मुझसे फिर पूछ रहा है टाइप योर न्यू पासवर्ड, या मैंने वापस से अनिल दिया, क्या आपको दिखाई दिया, नहीं दिया, ठीक है ना। फिर भी आपको टाइप करना है। और यहां पर आप देखिए, यहां पर मैं आ चुका हूं, ठीक है ना। तो आप यहां पर देखना, आपने चालू किससे किया था, C:/ से चालू किया था, मगर आ कहां गए आप, अनिल @ $, पर आ गए,
ठीक है ना। तो मैं आपको दो फॉर्मूले बता रहा हूं, मैं दो हिंट आपको बता रहा हूं। अगर आपके प्रॉम्प्ट में सी कॉलन स्लैश अगर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है, तो अभी आप किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हो। अगर आपका प्रॉम्प्ट चेंज हो जाए और कुछ ऐसा दिखाई दे, अनिल एट द रेट समथिंग समथिंग, और लास्ट में डॉलर आपको दिखाई दे जाए, आपको डॉलर सिंबल को देखना है, ठीक है ना। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा स्टार 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 कर देता हूं, है ना। और लास्ट में हमें क्या देखना है? डॉलर सिंबल देखना है, अनिल एट द रेट डॉलर आपको देखना है। अगर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, इट मींस यू आर वर्किंग इनसाइड विच ऑपरेटिंग सिस्टम? लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो ये हिंट बता रहा हूं मैं आपको। अगर सी कॉलन दिख जाए आपको, सी कॉलन स्लैश दिख जाए, तो किस ओएस पे काम कर रहे हो? विंडोज पे। क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे लाइनक्स की कमांडें चलेगी क्या? नहीं चलेगी, ठीक है ना। तो ये सारा आपको यहां पर ध्यान देना है। अब सबसे पहला काम है, आप जैसे ही इस सिस्टम के अंदर आते हैं, सबसे पहला काम है आपको अपना ओएस अपडेट करना है। अपडेट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। आप जैसे ही घर पर जाते हो, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? साफ सफाई, उसको डेकोरेट करना, है ना, क्लीनिंग करना, डेकोरेट करना, सेम यही काम है। अगर नया नया घर बना है या नया नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना है, तो सबसे पहले जाके रहने लग जाओगे कि थोड़ी बहुत साफ सफाई करोगे, अपडेट करोगे, सजाओगे, डेकोरेट करोगे? क्या करोगे भाई? आपने नया घर लिया या नया घर बनवाया, तुरंत जाके रहने लग जाओगे कि भाई पहले सबसे पहले मैं उसको अपडेट करूंगा, अपग्रेड करूंगा, ठीक है ना, डेकोरेट करूंगा। तो बेसिकली ओएस के साथ में भी ऐसा ही है कि आपने नया नया ओएस क्या किया, मैंने अभी इंस्टॉल किया, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करूंगा, ठीक है ना। इसको अपडेट करने के लिए जो कमांड है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसकी कमांड है sudo apt update -y, ठीक है ना। अब ये पूरा मैं आपको बताऊंगा sudo क्यों लिखा, apt क्या चीज है, अपडेट क्या है। सिर्फ अभी के लिए इतना ध्यान रखना है, ये कमांड लिखनी है और इसके थ्रू हमें क्या करना है? अपने ओएस को अपडेट करना है। sudo apt update -y, ठीक है। ये कमांड मैंने लिखा और मैंने इंटर किया। अब ये मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये अनिल का पासवर्ड पूछ रहा है। अब अनिल का पासवर्ड क्या है? अनिल ही है, क्योंकि फॉर्मूला बता रखा है, जो यूजर नेम होगा वो के वही पासवर्ड। सो यहाँ पर मैं ANIL किया और इंटर किया। अब आप देखिए ये क्या कर रहा है? मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स करने होते हैं। आप सभी के पास एंड्रॉइड फोन है, आपने नोटिस किया होगा 10-15 दिन में, महीने भर में कुछ ना कुछ एंड्रॉइड के क्या आते रहते हैं? अपडेट आते रहते हैं। और अपडेट करने के लिए आपको बटन पे, अपडेट वाले बटन पे क्लिक करना पड़ता है। अब आपके फोन के अंदर भी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, मगर उस पर काम करने के लिए आपको टच करना पड़ रहा है। आपको इंस्ट्रक्शन कैसे देने पड़ रहे हैं? टच करके इंस्ट्रक्शन देने पड़ रहे हैं। मगर आप यहां पर इस ब्लैक टर्मिनल में कैसे काम कर रहे हो? टर्मिनल से काम कर रहे हो। तो टर्मिनल में यहां पर क्या चलेंगी? कमांड्स चलेंगी, ठीक है ना। तो आपने अगर अपने मोबाइल फोन के अंदर ओएस को अपडेट करना है तो आपने टच करके अपडेट कर दिया, मगर इधर आपको अपडेट करना है तो आपको क्या चलानी पड़ेगी? कमांड चलानी पड़ेगी। कौन सी कमांड चलानी पड़ेगी? sudo apt update -y कमांड चलानी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब यहां पर कुछ कुछ फॉर्मूलाज हम लिख लेते हैं। ये हो गया। यहां पर हमने क्या यूज किया? APT यूज किया। इस APT का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड पैकेज टूल, है ना। इंटरव्यू में आपसे पूछ ले बेटा APT का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस पैकेज टूल। ये किस काम में आता है? ये हमारे सॉफ्टवेयर को, किसी न किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए या फिर इंस्टॉल करने के काम में आता है, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे आप देखिए, मैंने अपने ओएस को अपडेट करना है। मैंने अपने ओएस को क्या करना है? अपडेट करना है। उसके तुरंत बाद अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना है, ठीक है ना। 12वें नंबर पे क्या कमांड चलानी है? अपग्रेड योर ओएस। और वो कैसे करोगे? सेम वो की वही कमांड, अपडेट की जगह आपको क्या लिखना है? अपग्रेड लिखना है, ठीक है ना। सेम वही कमांड sudo apt अपडेट और अगली कमांड sudo apt अपग्रेड। तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लीन करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, तो इन दो कमांड से अपडेट और अपग्रेड होगा, ठीक है ना। ये दोनों कमांड चलानी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपडेट कर दिया ना अपग्रेड नहीं कर दो। आप अपडेट भी कर दो और अपग्रेड भी कर दो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और चलाना इस पूरे सीक्वेंस में ही है। मैंने सारा सीक्वेंस आपको दे रखा है, स्टेप बाय स्टेप इस सीक्वेंस से आपको चलाना है। तो चलिए sudo apt क्या लिखूं? अपग्रेड -y,
ठीक है ना। अब आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो ये मेरा ओएस क्या हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। और ये अपग्रेड किससे हो रहा है, इंटरनेट से हो रहा है। और आपके लैपटॉप में अगर इंटरनेट नहीं चल रहा है तो ये कमांडें काम नहीं करेगी। तो अपने मोबाइल फोन को अपडेट करने के लिए इंटरनेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर नेट ही बंद पड़ा है तो ओएस अपडेट होगा क्या, नहीं होगा। तो सिमिलर यहाँ पर भी यही है कि इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपडेट और अपग्रेड करने के लिए आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में क्या होना चाहिए, इंटरनेट चालू होना चाहिए। आप सभी को पता है मोबाइल लैपटॉप के अंदर इंटरनेट कैसे चलाओगे, हॉटस्पॉट से चलाना आप सभी को आता होगा। एक दूसरे नेट चलाते हो ना हॉटस्पॉट से, सेम वो के वही फंडा हॉटस्पॉट वाला इधर भी है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर 13वें नंबर की यहाँ पर हम कमांड्स, यहाँ पर मैं अब आपको लाइनक्स की कमांड्स बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम गए, सबसे पहली कमांड आपको बोलनी है हु एम आई। हु एम आई, मैं कौन हूं। ठीक है ना। सो लाइनक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनक्स के अंदर कितने यूजरों का अकाउंट बन सकता है काम करने के लिए, मल्टीपल। ठीक है ना। तो लाइनक्स से हम पूछ रहे हैं, बेसिकली लाइनक्स में हम पता करना चाहते हैं कि अभी आप कौन है, किस यूजर से आपने लॉगिन किया हुआ है। ठीक है ना। तो उसके लिए कमांड है हमारे पास हु एम आई। तो हु एम आई, हु एम आई कमांड हमने चलाई और इंटर किया मैंने, तो देखो यहां पर अनिल आ रहा है। और आपने देखा होगा जस्ट मैंने अभी एक कंट्रोल एल प्रेस किया। सो यहां पर मैंने 40 नंबर पे कमांड चलानी है, या 30 नंबर पे कमांड में लिख देता हूं, 40 नंबर पे ये लिख देता हूं यहां पर, हाउ टू क्लियर दी कंसोल इन लाइनक्स। ठीक है ना। लाइनक्स में कंसोल क्लियर करने के लिए, आप देखो पूरा कंसोल भरा पड़ा है आपका, बहुत सारी कमांडें हैं, या जो भी लॉग्स दिखाई दे रहे हैं ये बहुत सारे हैं। इनको क्लियर करने के लिए दो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तरीका 13.1, पहला तरीका क्या है, आप क्लियर कमांड यूज करें। पहली कमांड कौन सी है, क्लियर। तो देखना आपके सामने मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, क्लियर और इंटर। तो देखो मेरा कंसोल क्लियर हो गया। अब ये देखो बहुत सारा कुछ मैंने किया, मेरा मेरा कंसोल फिल हो गया। और इस कंसोल को मुझे क्लियर करना है तो मैं कौन सी कमांड चलाऊंगा, लाइनक्स में क्लियर। ये देखो मैंने क्लियर कमांड चलाई, मेरी कंसोल क्या हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया। अब मैं फोकस कर सकता हूँ। दूसरी कमांड, आपका कंसोल बहुत सारा फिल है, बहुत सारी कमांड से आपका कंसोल फिल है। और इसको करने के लिए अगली कमांड आप क्या यूज कर सकते हो, 13.2 पर क्या यूज कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एल। ठीक है ना। इसका मतलब होता है क्लियर लॉग्स। ठीक है ना। तो ये कंट्रोल की होती है, आपके लैपटॉप में कंट्रोल की होगी, कंट्रोल प्लस एल करना। देखो आपके सामने मैं कर रहा हूं, मैं अपने लैपटॉप का कंट्रोल की प्रेस कर रहा हूं, एल प्रेस कर रहा हूं। तो मेरे क्या हो गए, अगेन कंसोल क्लियर हो गया। ठीक है ना। तो ये मेरा कंसोल क्लियर हो गया। अब यहां पर ये कंसोल क्लियर करने के बाद मुझे अपना कमांड चलाना है, हु एम आई। हु एम आई, तो मैं कौन हूं, अनिल हूं। ठीक है ना। सो हु एम आई। अब यहां पर आप देखिए ये डॉलर सिंबल आ रहा है, डॉलर सिंबल आ रहा है। ठीक है। सो यहां पर डॉलर सिंबल आ रहा है। और इस डॉलर सिंबल का कुछ मतलब होता है, यहां पर मैं आपको आगे बताऊं। सो इस डॉलर सिंबल का मतलब होता है, बेसिकली लाइनक्स के अंदर कुछ बेसिकली सिंबल्स होते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, लाइनक्स सिंबल्स, है ना। तो इस डॉलर का मतलब होता है लॉग्ड इन एज अ रेगुलर यूजर। लाइनक्स में आपने कैसे लॉगिन किया, एज अ रेगुलर यूजर लॉगिन किया है, आप पावरफुल यूजर नहीं है। ठीक है ना। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो लाइनक्स के अंदर बेसिकली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइनक्स यूजर अवेलेबल। ठीक है ना। कितने टाइप के लाइनक्स यूजर अवेलेबल होते हैं, लाइनक्स में 3 टाइप के यूजर होते हैं। सबसे पहला यूजर तो नॉर्मल यूजर होता है, जिसकी पहचान कैसे करोगे, डॉलर से। अगर आपके टर्मिनल पर ये कहीं पे भी डॉलर सिंबल मिल जाए तो आप लाइनक्स के किस टाइप के यूजर हो, नॉर्मल यूजर। यहां पर आप कौन हो, अनिल हो। मैं कैसे लॉगिन हुआ हूं, अनिल से लॉगिन हुआ। अनिल किस टाइप का यूजर है, इस सिंबल देख के पहचान कर लेंगे। अनिल किस टाइप का यूजर है लाइनक्स में, नॉर्मल यूजर। सबसे ज्यादा पावरफुल यूजर लाइनक्स के अंदर होता है रूट यूजर। ठीक है ना। सबसे ज्यादा पावरफुल यूजर कौन सा होता है, लाइनक्स रूट यूजर होता है। उस रूट यूजर की पहचान होती है हैश के थ्रू।
ठीक है ना। लाइनेक्स में सबसे पावरफुल यूजर की पहचान कैसे होती है, हैश के थ्रू। तो अभी देखो, अभी मैं एज अ अनिल लॉगिन हुआ हूं, अब मैं आपको किससे लॉगिन करके बता रहा हूं, रूट यूजर से लॉगिन करके बता रहा हूं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा एग्जिट करना पड़ेगा, एग्जिट फ्रॉम लाइनेक्स। सो मैं लाइनेक्स से एग्जिट कर रहा हूं, किस कमांड से, एग्जिट कमांड से। सो आपके सामने मैंने यहाँ पर क्या किया, एग्जिट किया। अब मैं कहां पर आ गया हूं, विंडोज पर आ गया हूं। अब मुझे विंडोज पे वापस जाने के लिए WSL-L-V मैंने किया, और यहां पर आप देखिए मेरा उबंटू ओएस आ रहा है, और इसमें मैं वापस से जंप करूंगा, -D लगाया मैंने, D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और इस डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम को मुझे लिखना है, और यहाँ पर -U फॉर यूजर एंड रूट। ये कमांड मैं आपको कॉपी कर देता हूं, और उस सीक्वेंस में यहाँ पर 16वें नंबर पर ये कमांड मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है ना। तो आपको ये कमांड लिख के आपको कैसे एंटर करना है लाइनेक्स में, नॉर्मल यूजर के थ्रू के रूट यूजर के थ्रू, रूट यूजर के थ्रू। ठीक है ना। तो आप जैसे ही इसको करेंगे, अब आप देखना, खुद आपको नोटिस करना, पहले मैं अनिल से लॉगिन किया था तो डॉलर देखने को मिल रहा था, क्योंकि मैं कौन हूं, अनिल डॉलर। अगर अनिल से लॉगिन किया तो अनिल डॉलर दिखाई दे रहा है, डॉलर दिखाई दे रहा है या सिंबल में। मगर यहां पर देखो, आप रूट में लॉगिन किए तो लास्ट वाला सिंबल डॉलर दिखाई दे रहा है, क्या हैश दिखाई दे रहा है, हैश दिखाई दे रहा है। तो यूजर की कैसे पहचान करें, ये सिंबल से आप पहचान कर सकते हैं। पहली चीज तो आप हु एम आई लिख लो, मैं कौन हूं, तो वो बता देगा आप रूट हो, आप किस टाइप के यूजर हो, रूट यूजर हो। और सिंबल देख के भी पहचान कर सकते हैं, अगर आपको हैश दिखाई दे रहा है टर्मिनल पर तो आप किस टाइप के यूजर है, रूट यूजर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लाइनेक्स सिंबल्स का पीपीटी दे रखा है, डॉलर और हैश यहाँ पर देखो, लॉग्ड इन एज अ रूट यूजर। अगर आपको प्रॉम्प्ट में हैश दिखाई दे रहा है, मतलब आप लाइनेक्स में कैसे काम कर रहे हो, एज अ रूट यूजर लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और इसको सारे इंस्ट्रक्शंस को मैं पीपीटी के अंदर अभी अरेंज कर दूंगा, ये सारे इंस्ट्रक्शन मैं पीपीटी के अंदर आपको अरेंज कर देता हूँ। और कोई डाउट आपको अगर हो, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को या ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को, तो आप पूछ सकते हैं। मैं वीडियो स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, ताकि डाउट सेशंस भी हमारे रिकॉर्ड हो जाए। सर ये बोल रहा था कि मेरे यहाँ पे ना अपना डेबियन इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो दे विंडोज के सकते? अंदर, हाँ हाँ, WSL के अंदर ठीक है, रन कर रहा हूँ, ठीक स्क्रीन है, शेयर कर रहा हूँ। हाँ स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ सुमित, तब तक आप अपना क्वेश्चन पूछिए, और वसीक आप स्क्रीन शेयर कर दो। जनरली हाँ सर, करते हैं ना। WSL डैश के बाद देखो आपने स्पेस दे दिया वसीक, हाँ हाँ सर, वही देख रहा हूँ। है कहाँ ना। पे सर? ये WSL-डैश के बाद आपने स्पेस दे दिया, इंस्टॉल, हाँ ये हटाओ बिल्कुल। अब इंटर करो, अब इंटर करो। अब ये एक्सेस डिनाइड बता रहा जी सर। है ना। अब आप करो विंडो एक्स की प्रेस करो, ये इस ब्लैक टर्मिनल को बंद कर दो, ये बंद कर दूं? हाँ ये बंद कर दो। अब आपको क्लोज? प्रॉपर परमिशन नहीं मिल पा रही है, हाँ बंद करो हाँ इसको, हाँ क्लोज करो, क्लोज। क्लोज करो। अब हाँ विंडो एक्स प्रेस करो, विंडो एक्स, विंडो हम्म, विंडो की प्लस एक्स, हाँ विंडो एक्स। अब ये विंडोज पावरशेल एडमिन लिखा हुआ है, नीचे 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 नीचे, हाँ ये विंडोज पावरशेल एडमिन, इसको क्लिक करो। ठीक है ना। हमेशा यही वाला प्रॉम्प्ट यूज करना है, ये ब्लू वाला। हाँ सर, इस किया ब्लू अभी। वाले में परमिशन की दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको फुल स्क्रीन कर लो और कमांड चलाओ, WSL-install -install और डेबियन में डी कैपिटल लिखना है, स्पेस दो, अरे नहीं, इंस्टॉल के बाद स्पेस दो, आप डेबियन का डी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल में, PIAN, नो नो, डेबियन की स्पेलिंग सही लिखो, हाँ, थोड़ा सा TEBIAN। ठीक है, इंटर कीबोर्ड करो। पर। अब एंटर करो, देखो ये हो गया है ना। ओके सर। तो अगली बार ये ब्लू टर्मिनल पे ही काम करना है आपको, है ना। मेरे इसमें तो ब्लैक वाला टर्मिनल में पावर, वो रूट परमिशन से, इसलिए मेरे दिक्कत नहीं आती है, आपकी दिक्कत आएगी तो आपको इस ब्लू टर्मिनल से ही काम करना है। ठीक है, ओके सर। ओके सुमित, ठीक है। योर क्वेश्चन। सर हमने डेबियन ही क्यों चूज किया, जनरली उबंटू यूज करते हैं ना। नहीं देखो, बेनिफिशियल।
उबंटू कल देखो मेरा पढ़ाने का स्ट्रेटेजी क्या है, आज मैंने डेबियन यूज किया, कल हम उबंटू यूज करेंगे, परसों हम कैली यूज करेंगे। हर दिन अलग अलग वेरिएशंस पे काम करने का मौका मिलेगा। सब में आपको मैं ऑब्जर्व करना सिखाऊंगा कि भाई इनमें क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली इधर वी वर्क ऑन डेबियन और उबंटू और कैली, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट दी पैकेज मैनेजर, ऑल जिसके राइट। बारे में मैं आपको कल के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। सर सर ये अगर ये टर्मिनल बंद कर दिए तो नहीं वो नहीं पूरा नहीं, बंद नहीं टर्मिनल करना है, बंद? वो बंद हो जाएगा, उसको क्लोज नहीं करना है आपको, टर्मिनल को तो ओपन रखो और नहीं, मिनिमाइज कर दो। अगर बंद किया तो बंद हो जाएगा, अगर फिर से मुझे अगर अगले दिन करना रहेगा तो वैसे इंस्टॉल करके ही करना पड़ेगा ना सर? हाँ, अगले दिन तो आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड वाला मिल जाएगा, मगर डेली हमें रिमूव करना है, डेली हमें इंस्टॉल करना है, डेली इंस्टॉल करना है, डेली रिमूव करना है। तो आपको तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी कि यार डेली हमें ओएस डालना है, डेली हमें इंस्टॉल करना है, एवरी डे यू आर वर्किंग फ्रॉम स्क्रैच। सर तो अभी ये अगर रिमूव करना रहेगा तो कैसे करना पड़ेगा सर? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। चलो आप सभी, अब इसको मैं लेक्चर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं लाइनेक्स से बाहर निकलो आप सभी, ये इस तरीके से एग्जिट कमांड से मैंने बाहर निकला और CLS कमांड चलाई। और अब मैं जैसे कि हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट वसीक ने पूछा है कि सर OS आपने इंस्टॉल करना तो सिखा दिया, मगर हटाना भी सिखा दो, ताकि डेली हम क्या कर सकें, इंस्टॉल भी कर सकें, डेली अनस्टॉल भी कर सकें। क्या इंस्टॉल और अनस्टॉल करने में आपके कोई पैसा जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है? भाई इट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, है ना। आपको क्या करना है, डेली नया नया OS डालना भी है और हाथों हाथ काम करने के बाद उसको रिमूव भी करना है। तो चलिए मैं आपको अब वो ट्रिक बता रहा हूं जिसमें आपको हमेशा के लिए आपको सारे कमांड्स पता चल जाएंगी। तो आपको जो भी कमांड हो, जैसे कि मेरी कमांड क्या है, WSL। अब इस WSL के बाद मुझे क्या लिखना है, अगर आप भूल जाओ तो आपको यहाँ पर डैश डैश हेल्प लिखना है। क्या लिखना है? हेल्प। इससे आपको उसके यूज में होने वाले सारे पैरामीटर्स की लिस्ट आपको आ जाएगी। तो अब मुझे क्या हटाना है, देखो यहां पर लास्ट में आप देखोगे डैश डैश अनरजिस्टर, क्या ऑप्शन आ रहा है, डैश डैश अनरजिस्टर। तो मैं यहां पर तो सबसे पहले WSL डैश L डैश V करूंगा। L का मतलब लिस्ट और V का मतलब वर्बोस। ये देखो डैश V का मतलब क्या होता है, वर्बोस। कभी इंटरव्यू में पूछ ले तो हर चीज पता होनी चाहिए कि सर V का मतलब वर्बोस होता है, वर्बोस मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, है ना। सो ये मैंने ये किया। तो आप देखिए मैं WSL से पूछ रहा हूं कि भाई कितने लाइनेक्स के OS अभी तक इंस्टॉल्ड हैं, डिटेल्ड लिस्ट बताओ। ठीक है ना, उसने बता दिया कि सर आपने उबंटू भी इंस्टॉल कर रखा है और डेबियन में। इन दोनों को मुझे क्या करना है, हटाना है। डेली इंस्टॉल करो, डेली हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, सीखेंगे, अच्छा सीखेंगे। सो WSL डैश डैश अनरजिस्टर डैश डैश अनरजिस्टर स्पेस और आपके OS का नाम, आपके OS का नाम। तो मैं किसको रिमूव करना चाहता हूं, पहले डेबियन। अब लिखा क्या आ रहा है, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब मेरा कौन सा OS हट चुका है, डेबियन। अब वापिस से उसी कमांड को चलाओ, WSL डैश L डैश V। अब आपको देखो डेबियन लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप फिर से वही कमांड चलाओ, डैश डैश WSL डैश डैश अनरजिस्टर, और किसको हटा दो, साथ साथ में उबंटू को भी हटा दो अगर आपने उबंटू इंस्टॉल कर रखा है। ऑपरेशन सक्सेसफुल। अब आप WSL डैश डैश LV करेंगे तो आपको एक भी OS दिखाई नहीं देगा। आप देखो वो एक भी OS दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स हैज नो इंस्टॉलेशन डिस्ट्रीब्यूशंस। तो अब आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन करने के लिए O कीजिए, O से लिस्ट आ गया, WSL डैश डैश इंस्टॉल, और अब उबंटू। ठीक है ना, तो उबंटू पे काम करेंगे। आज हम फिर से क्या इंस्टॉल कर लेंगे, उबंटू पे काम कर लेंगे और सारा वही काम करना है। ये मेरा उबंटू इंस्टॉल हो रहा है और उबंटू में जाने के बाद जैसे ही मैं अंदर एंटर करूंगा, सबसे पहला काम ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट, फिर दूसरा काम अपग्रेड, फिर तीसरा काम जो भी आपको whoami हो, जो भी कमांड्स में आपको बताऊंगा वो करना है अपने। ठीक है ना, तो ये आपके सामने उबंटू इंस्टॉल हो रहा है। और कोई डाउट सुमित? नो सर। ओके सुमित, यस सर। कोई डाउट? सर एक चीज और पूछनी थी, जो आपने OSI लेयर का आर्किटेक्चर बताया था, उसमें सब कुछ जो नेटवर्क लेयर होती है इन द एंड, हम जो मैसेज भेजते हैं इन द एंड, नेटवर्क जो सबसे जिसके साइड में आपने फाइबर ऑप्टिक केबल का सिंबल बनाया हुआ था वो डायग्राम में, यस तो सब कुछ इन द एंड फिजिकल, मतलब वो 0 और 1 पे पहुंच जाता है हाँ, उस लेयर पे। मतलब फिजिकल लेयर में डाटा आपने मेरे को व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजा,
तो बेसिकली वो मैसेज मेरे हार्डवेयर लेयर पर, मतलब फाइनली हार्डवेयर लेयर जो है, फिजिकल लेयर जो है, वहां पर आके आपका डाटा, आपका जो भी मैसेज है वो 0 और 1 में कन्वर्ट हो। और ये 0 और 1 में जो डाटा है ये अपनी फाइबर केबल से ट्रैवल करते हुए, समुद्री रास्ते से ट्रैवल करते हुए सामने वाले के सिस्टम पर या उसके मोबाइल फोन पर पहुंचेगा। तो आपको ये समझना है कि कंप्यूटर्स के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होता है वो उसका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज ओएसआई लेयर, है ना। सर ये जो समुद्र में से जाता है इसका कोई बेस पॉइंट तो होगा ना? फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएसए से ट्रांसमिट कर रहा हूँ डेटा ठीक है, और मैं और एक बंदा फॉर एग्जांपल नीमच में ही बैठा है, तो ठीक। मतलब दोनों को सेम टाइम पे डिलीवर होता है, तो इसका कुछ सेंटर पॉइंट होता है जिसपे वो जाता है डेटा पहले, फिर वो वापस मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बनता है। देखिए, अब जो आप एप्लीकेशंस यूज कर रहे हो, ये अभी मैंने आज फर्स्ट लेक्चर है, क्योंकि मैंने इसको ज्यादा डिटेल में मैं आपको एलिबरेट नहीं कर रहा हूँ कि सेशंस क्रिएट होते हैं। अभी मैं पहले दिन ही पूरा डिटेल में अगर इसको एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो बहुत सारे नए बच्चों को सब ऊपर से जाएगा, इसलिए मैंने आज ब्रॉडली बताया है कि whenever we are sending any information, computers use OSI मॉडल, और वो लेयर 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लेयर करके ट्रैवल करता है। और हमें डीप लाइन पर हमें लास्ट लेयर कौन सी होती है, फिजिकल लेयर, जहां पर आपका जो भी भेजा हुआ जो डेटा है वो किसमें कन्वर्ट होता है, 1 और जीरोस में कन्वर्ट होता है। आने वाले लेक्चर्स में इनको हम डिटेल में बताएंगे, तब तक हमारे बच्चे उतने कैपेबल हो जाएंगे उन टेक्निकल डिटेल्स को समझने के लिए। ठीक है, नो डाउट मैं इसको दोबारा फिर से इसको हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक सभी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग ओएसआई मॉडल से रिलेटेड अच्छी खासी हो जाएगी। It is not the last lecture on the OSI, it is just the first lecture, so that every student can understand the concept when they send some messages to each other. Okay. ओके।